मेरी ही पवित्र आत्मा, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, भगवान की अनंत कृपा से हम आप सभी नित्य भगवान के चरणों में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन, गुरु जी का आशीर्वाद, भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में ही जीवन की सफलता है। भगवान ने हम आप सभी को ये शुभ अवसर दिया है। इस सुंदर अवसर को गंवाना हाथ से नहीं चाहिए। जो इस सुंदर अवसर को गंवा देते हैं उनको कई योनियों में भटकना पड़ता है और जीवन में, उनके जीवन में खुशियां नहीं, रोना ही रोना है। जिनके जीवन में भगवान है, भगवान की भक्ति है, सत्संग के वचन है, वो सदा कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो सदा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। यानी जीवन में के हमारे जीवन के लिए सत्संग जैसे युद्ध में ढाल काम करती है, रक्षा करती है, इसी प्रकार हमारे जीवन की रक्षा सत्संग करता है। वार नहीं आने देती तलवार, ढाल तलवार की। इसी प्रकार किसी प्रकार की चोट को सत्संग के वचन हमारे हृदय तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए सत्संगियों का, भक्तों का हृदय सदा खिला रहता है। भक्ति के लिए नियम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत होता है। भक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम यदि समय है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। पहले के समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जाग जाते थे। सभी सूर्योदय होने से पहले जाग जाते थे। और आज के समय में देखा जाए तो लोगों को जगाया जाता है, सोते हुओं को। नहीं तो वो कहेंगे नहीं 9-10 बज जाते हैं, अभी भी सोते हैं लोग 9-10 बजे तक। न जगाया जाए तो वो सोते ही रहते हैं। पहले सूर्योदय से पहले जाग जाते थे, आज सूर्योदय के पहले जाग जाए तो आश्चर्य होता है। किसी को कोई मिल जाए बाहर से, अरे आज सुबह सुबह इतने सवेरे क्या हो गया, कोई परेशानी है क्या, कहाँ जा रहे हो? आश्चर्य होता है, सुबह गए, जाग कैसे गए? अरे भैया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का समय है, जागना चाहिए है। परेशानी की क्या बात है? जरूर जागना चाहिए। तो वो कहता है, अरे तुम तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हो। पुराने ज़माने में जागते रहते होंगे लोग, पुराने ज़माने की बात करते हो। हम तो बहुत आगे हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। हम लोग तो बहुत आगे बढ़ गए सोने में। हाँ, दुनिया पुराने लोगों के लिए थी ये बातें। किसी संत से वार्तालाप हो रहा था, उधर संत ने, अरे भैया, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की से बहुत बड़े लाभ होते हैं, बहुत फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उस संत किसी एसडीटी की दुकान पर सायंकाल का समय था, रात के 9, साढ़े 9 बज रहे थे। टेलीफोन लगा रहे थे अपने भक्त को। बार बार टेलीफोन मिलाए तो उधर से वापसी आए कि इस रूट की सभी लाइनें बंद हैं, व्यस्त है, कृपया कुछ समय के बाद लगाइए। 2 बार, 10 बार, 4 बार, 6 बार, जितने बार लगाया वही बात, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है,
कृपया कुछ समय के बाद लगाइए, थोड़ी देर के बाद लगाइए। संत बड़े परेशान, कहा भैया यार एसटीटी वाले से कि लग ही नहीं रहा फोन। उसने कहा महाराज अभी नहीं लगेगा, लाइनें व्यस्त चल रही हैं। आप अरे मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है, मुझे 7 बजे मेरी ट्रेन है भगत से, अभी बात करना ज़रूरी है मेरा। तो बोले 7 बजे आपको जाना है तो आप कृपा करके 5 बजे आ जाना, 5 बजे सुबह आ जाना। मेरा घर भी ऊपर यही है और दुकान भी यही है, मैं 5 बजे स्वयं उतर आऊँगा, दुकान खोल दूँगा, आप सुबह आकर के बात कर लेना। संतर का ठीक है भैया। दुकान भी खुल गई उसकी 5 बजे वादानुसार। संत पहुँचे, लाइन मिलाई, पहले फ़ोन में ही फ़ोन लग गया, बात हो गई। भाई मैं परेशान हो रहा था रात को, बेटा फ़ोन नहीं लग रहा था। महाराज रात को लाइनें व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती है, सुबह का टाइम होता है वो बिल्कुल खाली होता है ना, इसलिए आपका एक बार में ही फ़ोन लग गया है ना, एक बार में फ़ोन लग गया। मतलब कहने का है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह दिन भर का आदमी भी परेशान होता है ना, दिन भर में आदमी परेशान होता है। रात को तो बताए, रात को महाराज सवेरे लाइन खाली रहती है इसलिए लग जाती है जल्दी। मतलब टेलीफोन भी हमें ये शिक्षा देता है कि आप सुबह जल्दी उठ करके यदि ध्यान भजन सुमिरन करना है भगवान का तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाइए। और ध्यान भजन कहते हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप ध्यान में बैठिए। देखो आपका ध्यान कैसे नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा। सुबह लाइन खाली होती है, रात को सुबह जल्दी, रात भर सोते ही रहते, 2-2 बजे तक तो अपने मित्र से बातें करते रहते हैं। बड़ा गहरा दोस्ती हो गई है, समझे। उससे बड़ा प्रिय मित्र कोई संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। कौन है वो बताओ? मोबाइल है दोस्त, तो मान लो दोस्ती है तो अपने अपने घर में अलग अलग सोएंगे। इतनी गहरी दोस्ती है कि उसको अपने बगल में सुलाते रात को है। इससे बड़ा प्यारा दोस्त कौन होगा? वो सत्यानाश करने वाला तो वही है। यही है सत्यानाश करने वाला बच्चों का। बच्चों का क्या, बूढ़े को भी देखो तो वो सदा उसके हाथ में जो, अरे भैया इस मोबाइल का क्या दर्शन कर रहा है तू? भगवान का दर्शन कर, तेरा कल्याण मंगल हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए सुबह का समय ब्रह्म का समय है सबसे बढ़िया। उसमें वैसे तो सदा ही समय बढ़िया है भजन के लिए, जब करने चाहो तभी अच्छा समय है ना। शिव उदय से पहले उठ जाना चाहिए 5 बजे 4 बजे और ध्यान भजन में बैठ जाना चाहिए, है ना भैया। महात्मा का काम, जितने भी महात्मा संत जन हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, भजन में बैठ जाते हैं। चाहे वो लेटे रहे तो अभी वो भजन करते हैं। दुनिया कुछ भी समझे कि ये सो रहे, लेकिन ये नेत्र बंद होंगे, ध्यान लगाए भगवान में, मन में चल रहा है भगवान का नाम, है ना। संत जब सोते नहीं हैं। हमारे गुरुदेव भगवान रात को दिन को लेटे हैं तब भी वो 24 घंटा रोम रोम से भगवान के नाम चलता था। उनका नाम जब चलता ही रहता था सदा। भगवान एक क्षण के लिए भगवान को देते, यही कहते थे बेटा सदा भगवान को जपो जपो, भगवान तुम्हारा योग क्षम करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। चौथे पहर जागने के लिए है। रात्रि का चौथा पहर जागने के लिए, जो चौथे पहर में जाग जाते हैं
ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, वो चौथे पहर माने चौथी अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में जाग जाते हैं। चौथी अवस्था में वो जाग जाते हैं। चौथा पहर केवल जागने के लिए, सोने के लिए नहीं है। सुबह सुबह जागने का कितना बड़ा महत्व है। प्रातः काल की वायु का करे जो सेवन, प्रातः काल की वायु का करे जो सेवन, तेज बढ़े रुज घटे और अमित सुख होए। सुबह सुबह की वायु इतनी पवित्र होती है, रोगी को बिना इलाज के ठीक कर देती है। रोग हटते हैं, स्वस्थता बढ़ती है, तेजस्वता बढ़ती है। तेज बढ़े रुज घटे, रुज माने रोग, तेजस्वता बढ़ेगी, रोग हट जाएगा, अमित सुख हो। भगवान का भजन करोगे तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। है केवल सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। सुखी करने की एक ही बात है, सुखी रहने के लिए केवल भगवान का ध्यान, भजन, सत्संग, श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए।